तो इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, यानी कि मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। एक डेटा दिया गया है 64.46%। हालांकि ये फाइनल डेटा नहीं है, फाइनल डेटा 1 घंटे के बाद आएगा। 1 घंटे पहले अभी कुछ जगहों पर अभी डेटा आना बाकी है, लेकिन 64.46% ये जो डेटा अभी इलेक्शन कमीशन की तौर पर दिया जा रहा है, ये कई रिकॉर्ड तोड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग कर रहे थे और मॉनिटरिंग में यह पता लगा है कि महिला मतदाताओं ने इस बार भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और यह क्रम लगभग 2010 से जारी है। 2010 में भी महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी, 2015 में भी महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी, और 2020 में भी यह क्रम रहा। अगर 2025 में भी यही क्रम रहता है तो फिर सवाल कई उठने लगेंगे कि क्या 2010, 15 और 20 में हुआ वो एक बार फिर दोहराया जाएगा, या महिला वोटरों ने इस बार दूसरी तरफ वोट कर दिया है। ये तमाम सवाल है और इन तमाम सवालों पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से निरोहा यादव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से अजय पासवान जी, वीआईपी से इफ्तिखार अहमद और मुकेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी, आपका आज जो वोटिंग हुई है कैसे देख रहे हैं आप? फिलहाल जो डेटा हमारे पास आया है, इलेक्शन कमीशन ने जो अभी ताजा डेटा दिया है उसके मुताबिक 64.46%। फाइनल डेटा नहीं है, 1% ऊपर या 1% नीचे स्थिति बन सकती है। इस वोटिंग को किस तरफ देखें जी? प्रजातंत्र जो है वो कितनी गहराई और मजबूती के साथ में इस देश में फैल रहा है, और ऐसा प्रदेश जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गरीब है और पिछड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो है यहाँ की आम जनता वो इस ढंग से बढ़ चढ़कर चुनाव की प्रक्रिया में अपना सहयोग देती है, मतदान में शामिल होती है। और विशेषकर हम लोगों को साधुवाद देना चाहिए महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं की संख्या जब प्रचार होता है या फिर मीटिंग्स होती हैं उसमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अगर जहां चुनाव जो आखिर क्षण में जब हम लोग देखते हैं, मतदान करने के समय में देख रहे हैं, तो मतदान करने के समय में उनकी संख्या, जिस बात का जिक्र अभी चुनाव आयोग भी कर रहा था, उनकी संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है, या इस बात को बलवती कर रही है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये था कि महिलाओं की तादाद ज्यादा होना बतौर वोटर आगे बढ़ रहा है, वो किसके लिए फायदेमंद नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ 10,000 का देना शुरू कर दिया गया था और दूसरी तरफ 30,000 की घोषणा की गई थी। बिल्कुल संतोष जी, इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। इसका मूल्यांकन कई स्तर पे करना होगा। इस पूरे चुनाव को, चूंकि ये चुनाव ही इसकी संख्या इतनी बड़ी है, लगभग 7.5 करोड़ की आबादी चुनाव में सम्मिलित हो रही है, और आज 3.75 करोड़ की आबादी ने चुनाव में सहयोग दिया है, उसने भाग लिया है। आप जो आंकड़े दे रहे हैं वो 65% तक भी हो सकते हैं, अभी 64.48 के आसपास वो आंकड़े हैं। तो अगर इसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो 4 बड़े मानक जो हैं, जो पहले से स्थापित हैं लेकिन उसमें बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पहला है कि अतीत जो 30-40 साल का है इस बिहार की राजनीति का और बिहार के शासन का, वो कहीं ना कहीं एक प्रमुख तत्व होता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है इस चुनाव में कि कैसे मतदान होगा, और विशेषकर महिलाओं के पक्ष में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक है, और इसी पॉइंट पर मैं नीरज जी का रुख करूंगा। पहले प्रतिक्रिया ले ले सभी मेहमानों से जल्दी, क्योंकि सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नीरज जी, बहुत जल्दी से बताइएगा, ये जो ज्यादा वोटिंग हुई है, बंपर वोटिंग हुई है, खुलकर मतदान किया गया है और महिला मतदाताओं ने जो अपनी सहभागिता निभाई है इस मतदान में, बीजेपी को कितना फायदा, एनडीए को कितना फायदा या कितना नुकसान, क्या आकलन है आपका? निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा एनडीए को मिलने जा रहा है कि, और बिहार सरकार ने जिस तरह से चुनाव आयोग ने भयमुक्त वातावरण में चुनाव करवाया कि अधिकतम संख्या में महिलाओं ने निकलकर वोट किया, और पूरे देश में सभी को मालूम है साहब कि महिलाओं का भरोसा किन पर है, तो बढ़ा है। हम लोग के सरकार, और 121 सीटों पर जो चुनाव जो हुआ है आज, कम से कम 100 सीटों पर एनडीए जीत हासिल करने जा रहा है। और मतदान प्रतिशत बढ़ने का एक टेक्निकल कारण मैं और बता दूं, क्योंकि पहले जो वोटर का आधार था वो करीब 7,84,000 का था, अब वो 7,24,000 का है। तो एसआईआर के कारण से जो वोट कटे हैं कुछ, उस कारण से भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, और बड़ी संख्या में लोग निकले भी हैं। छठ पूजा भी बिहार में था, छठ में लोग बाहर से आए हैं, इसके लिए हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया था कि अधिकतम मतदान हो,
और निश्चित रूप से बिहार की जनता विकास चाहती है और बूथ पर ठीक है, खड़े अजय लोगों से पासवान जी जब की भी- तरफ जा रहा हूं। अजय पासवान जी, एनडीए का दावा, बीजेपी का दावा 121 सीटों में से 100 उनकी हो गई, आप क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से आज लोकतंत्र का जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है और ज्यादा से ज्यादा लोग जिस तरह से भाग लिए हैं, ये पुरानी सरकार के खिलाफ का जो रोष है वही दिखाता है। और वैसे भी इन 121 सीटों में हमारा मार्जिन, हमारे जीते हुए सीटों की संख्या ज्यादा रही है और हम पूरी कोशिश में है कि इस पहले फेज में ना केवल बढ़त बनाए और बाकी चीजों का भी बेनिफिट लें। आप देखे हुए जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार के शासन में महिलाओं के ऊपर, पलायन के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर तमाम जैसे मुद्दे थे, उन मुद्दों को जवाब देने का ये समय था। और पहले फेज में जिस तरह से तो आप ये मानकर चल रहे हैं जो वोटों का महिलाएं घर से प्रतिशत निकली बढ़ा हैं है, वो दरअसल इन मुद्दों पर महागठबंधन के लिए घर से बाहर निकली थी? निश्चित रूप से निश्चित रूप से जिस तरह से मुजफ्फरपुर में कांड हुआ और महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ा है, तो उसके खिलाफ ये मतदान हुआ है। 10,000 ठीक है, रुपए का डॉक्टर जो ने घूस देने की कोशिश की थी बिहार के महिलाओं को, डॉक्टर नेहोरा जी, उसके डॉक्टर जवाब नेहोरा में जी, ये बहुत पड़ा है। महिला मतदाता अमूमन नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट, उनका कोर वोटर माना जाता है और इस बार भी चूंकि 2010, 2015, 2020 में महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोटिंग पुरुषों के मुकाबले की तो आपकी सरकार बनी, नीतीश कुमार सीएम बने। 2025 में भी सेम महिला मतदाता ज्यादा वोटिंग करती हुई नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। अब आप बताइएगा, आप कितनी सुखद स्थिति में हैं या फिर आपको झटका लगने की कोई आपके पास रिपोर्ट हो? नहीं संतोष जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि पीसफुली चुनाव बिहार में हुआ। जहां पहले 2005 के पहले सैकड़ों लोग हर चुनाव में मारे जाते थे, तो कम से कम बिहार में पीसफुली चुनाव कराए जा रहे हैं। दूसरी बात रहा महिलाओं का। देखिए संतोष जी, बात ये है कि महिलाओं के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार 2006 से काम किया और लगातार उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए योजनाएं बनाते रहे। एक महिला के कहने पर शराबबंदी कर दिया गया, तो ये महिलाओं के जेहन में है। और जैसे जैसे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने कंपेनिंग में एग्रेसिव हुए, वैसे वैसे बिहार की महिलाएं और मतदाता उसके रोकने के लिए एनडीए के पक्ष में एग्रेसिव हुआ है। और यही कारण है कि आज जो महिलाओं का मत प्रतिशत और जो भीड़ आपने बूथों पर देखा, वह नीतीश कुमार की और एनडीए के पक्ष में खड़ा है। आप पत्रकारों ने कई स्थानों पर पूछने का काम किया है, तो उस समय खुलेआम लोगों ने कहा कि हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। इसीलिए अब बोरिया बिस्तर बांधे महागठबंधन के लोग और 14 को अपना चल दे। नहीं तो बोरिया बिस्तर उनको क्या मानना, वो तो सरकार में थोड़े ही है, वो तो वैसे ही विपक्ष में है। बोरिया बिस्तर तो खैर नहीं, ऐसे भी खैर अपना नेता आंकड़ा प्रतिपक्ष दीजिएगा, का भी बोरिया बिस्तर 121 बांधेंगे। सीटों में से कितनी एनडीए की? नहीं, मैं उस तरह की बात नहीं बोलूंगा। अब योगी आदित्यनाथ लेकिन साहब कह रहे अधिक से हैं, अधिक- सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं अधिक से कि अधिक- 100 सीटें तो हमारी हो गई, हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 90 सीटें हमारी हो गई। तो ये बीजेपी वाले अब तो उनका- खुलकर कह रहे हैं कि 100 या 90 सीटें हमारी हैं 121 सीटों में से। नहीं,